ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए 2025 का बस आने वाला है वर्ष। ये धीरे धीरे करके 24 खिसक रहा है। अब 25 किसके लिए क्या क्या सौगातें लेके आए हैं, अब थोड़ा सा संक्षेप में बता देते हैं। सबसे पहले आप लोगों को आने वाले 2025 की अग्रिम शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपका जीवन खुशियों से भरा हो, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। 2025 का कन्या के कैसे जाने वाला है, इसके बारे में थोड़ा संक्षेप में बता देते हैं। वैसे तो देखिए इसमें क्या होता है, ये कॉमन होता है। आपको ये बात बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि ये जो जितने भी लोग होते हैं कन्या राशि वाले या कन्या लग्न वाले, उन पे पूरी तरह से 100% तो ये नहीं होता, लेकिन कुछ बातें ज़रूर इस पे फिट हो सकती हैं। अगर महादशा अंतर्दशा देखनी चाहिए आप लोगों को। और आपके स्वामी राशि बुध हैं, उनका परिवर्तन भी होता है, लगातार वर्ष भर होता रहता है। वो किस कंडीशन में है, और इस वर्ष के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये वर्ष मूलांक के हिसाब से 9 नंबर का है। और आपका अगर मूलांक डेट ऑफ बर्थ के से मैच करके देखना चाहिए, उसके अलग से मैंने वीडियो बनाए हैं। मूलांक के हिसाब से देखना है, और ये एक लग्न के हिसाब से और राशि के हिसाब से, और फिर टोटल मिला के आपको देखना चाहिए। मेरा ऐसा अनुमान है कि ये फिर अगर तीनों को मिला के देखें तो आपको कम से कम 60% तो निश्चित रूप से इसका फायदा होगा। वो काफ़ी होता है। वैसे तो देखिए भाग्य का मिटाना, भाग्य में जो लिखा है उसका मिटाना तो असंभव है, लेकिन उससे बचाव करना निश्चित रूप से पॉसिबल है। इसलिए अगर आपको पहले से कुछ मालूम पड़ जाता है, किसी भी राशि, किसी भी लग्न, कोई भी मूलांक वालों को अगर कुछ अपने संग होने वाली अच्छी या बुरी घटनाओं का मालूम पड़ जाता है, तो आप उससे क्या है, एक तो अगर अच्छी घटना होने वाली हुई उसका लाभ ले सकते हैं, और अगर कोई ऐसा अनहोनी होने वाली है तो उससे बचाव कर सकते हैं। इसलिए इस तरह से आपको पूरी तरह से ये नहीं मानना चाहिए कि जो बताया जाता है जनरल राशिफल, वो आपके 100% आप पे लागू होगा। इसमें बुध के लिए आपको बीच बीच में देखना होंगे वीडियो, लेकिन थोड़ा कन्या राशि वालों के बारे में 2 लाइन बता देते हैं। जैसे ये लोग काफ़ी बुद्धिमान होते हैं, अच्छे वाक्पटुता वाले होते हैं, हाजिर जवाब जिसको कहते हैं। इसके साथ साथ अच्छे व्यापारी भी होते हैं, हमेशा अपनी उम्र से तरोताज़ा दिखते हैं। इनमें एक विशेष गुण ये होती है क्योंकि बुध को युवराज की पदवी मिली हुई है। अब मूलांक आपका जो हो उससे मिला के फिर मैच कर लेना। आपके कारक ग्रह देखना चाहिए। अगर कारक ग्रह की महादशा अंतर्दशा चल रही है, जैसे कि इस समय अगर देखा जाए तो आपके नेटा चार्ट में जो ग्रह स्थिति है उसमें कुछ शुभ ग्रह होंगे और कुछ आपके अकारक भी होंगे। अब बुध की राशि, इसलिए आपके स्वामी राशि से शत्रुता किसकी है, मित्रता किसकी है, ये संक्षेप में बताते हैं। जैसे शनि और शुक्र और बुध, ये तो आपके लिए कारक हो ही गए। मंगल आपके लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं इधर। और दूसरे अगर दृष्टि से देखें तो चंद्रमा से भी आपकी कोई बहुत अच्छी घनिष्ठता नहीं है। चंद्रमा तो वैसे भी हर 2.5 दिन में राशि बदल देते हैं, इसलिए उसका बचाव आसान है। लेकिन मंगल की स्थिति इस वर्ष देखी जाए तो काफ़ी लोगों के लिए परेशानी भरी हो सकती है, विशेष तौर से आपके लिए, क्योंकि आपके स्वामी राशि से इनकी मित्रता नहीं है। और इस वर्ष जब ये मतलब इस वर्ष बदल रहा है तो मंगल की एक तो क्या है कि मतलब अभी वक्री अवस्था में चल रहे हैं, नीच राशि में चल रहे हैं, और फिर 21 जनवरी से ये फिर मिथुन राशि, आपकी राशि मतलब कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। तो इस तरह से कन्या और मिथुन राशि में ये आना जाना इनका मार्गी वक्री होकर लगभग ये जून तक रहेगा। मतलब लगभग आधा वर्ष जो है वो मंगल के अंडर में रहेगा, और शेष जो है वो मतलब वर्ष जो है वो बृहस्पति के प्रभाव में रहेगा। ये वर्ष जो है बृहस्पति सबके लिए कुछ अनोखी घटना लेके आ रहे हैं। सामान्यतः ऐसा देखा जाता है 4 ग्रह जो होते हैं जो लंबे समय तक राशि को प्रभावित करते हैं, आपके जीवन को प्रभावित करते हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह माने जाते हैं बृहस्पति। और बृहस्पति इस समय वृषभ राशि में चल रहे हैं, आपके भाग्य स्थान में चल रहे हैं। और फिर ये 14 मई से अपनी राशि बदल के आपके 10th भाव में मिथुन राशि में जो है वहाँ पर प्रवेश करेंगे, और फिर वहाँ पर ये लगभग रहेंगे अक्टूबर तक। और फिर तेजी से अपनी राशि बदल के आपके 11th भाव जो कि कर्क राशि है, और वहाँ ये उच्च अवस्था में, और भाव बहुत अच्छा है,
तो इस तरह से आपके तीनों भाव बहुत अच्छे हैं। बृहस्पति से मतलब आपके स्वामी राशि से मित्रता नहीं है, लेकिन चूंकि भाव बहुत ही अच्छे हैं, तीनों भाव इनके कारक हैं, इसलिए आपको बृहस्पति इस वर्ष बहुत कुछ उपलब्धियां देने वाले हैं। जैसे भाग्य का साथ रहेगा, कैरियर में उन्नति, धन का आगमन, आपकी बहुत सी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। लेकिन ये क्या है कि 11 नवंबर से लेके केवल 5 दिसंबर तक रहेंगे आपके 11वें भाव में, कर्क राशि में। उसके बाद फिर अपनी राशि बदल के पुनः बकरी होके आपके 10th भाव में आ जाएंगे, जो कि वैसे तो देखा जाए कि 10th भाव इनका मतलब अच्छा भाव है, माना जाता है, केंद्र भाव है। तो आपके लिए कैरियर से संबंधित जो परेशानी है, तो पूरे वर्ष भर में आपके लिए कुछ कुछ अच्छी सौगातें देने वाले हैं। अब आ जाते हैं शनि के लिए। शनि आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में इस समय आपके 6th भाव में चल रहे हैं और आपके लिए कारक भी हैं। तो रोग, ऋण, शत्रु, इन सब से आपको बचाव हो रहा होगा। और इसके साथ साथ ये जैसे ही अपनी राशि बदल के आपके लग्न मतलब 7th भाव में प्रवेश करेंगे, जो कि आपके स्पाउस का है, व्यापार का है, और मीन राशि में प्रवेश करेंगे, गुरु की राशि में। तो गुरु कहीं ना कहीं इस तरह से भी आपको सपोर्ट करेंगे। तो आपके लिए ये मतलब 2 ग्रह बहुत अच्छे हैं। अब तीसरा ग्रह कौन हो जाता है? राहु। मतलब वैसे तो ये छाए ग्रह हैं, अभी मीन राशि में आपके 7th भाव में चल रहे हैं। और ऐसा माना जाता है ज्योतिष में कि राहु बुध को अपना राशि मानते हैं, मतलब बुध को ऐसा मानते हैं कि उसमें सबसे अच्छा प्रभाव देते हैं, या दूसरे रूप में ऐसे कह सकते हैं, जो बुध प्रधान लोग होते हैं, जो राशियां जो बुध प्रधान होती हैं, उनको राहु प्रताड़ित नहीं करते हैं। इसलिए अभी की स्थिति राहु में बहुत अच्छी बनी हुई थी, और आगे फिर ये अपनी राशि बदल के कुंभ राशि में आपके 6 भाव में प्रवेश करेंगे, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए ये वर्ष काफी कुछ अच्छी चीजें लेके आए, शुभ समाचार लेके आ रहे हैं। राहु के बाद ठीक बननेटी पे होते हैं केतु। केतु अभी कन्या राशि में ही चल रहे हैं, आपकी राशि में ही लग्न में चल रहे हैं। तो राहु केतु की जैसी राशि बदल लेगी, तो केतु आपके 12th भाव में आ जाएंगे। ये सबके लिए परेशानी भरा है इस वर्ष। केतु जो है सबको कुछ न कुछ परेशानी में डालते रहेंगे। अब जिस भाव में आ रहे हैं और नेटल चार्ट में कहाँ आपके परमानेंटली कहाँ है ये प्लेस्ड, ये भी देखना होगा। क्योंकि सूर्य की राशि में केतु आ रहे हैं, तो सूर्य मतलब सूर्य को ग्रहण लगाते हैं, ऐसे कहते हैं। राहु केतु जब भी ऐसी स्थिति में आते हैं, सूर्य को ग्रहण लगाते हैं। तो 12th भाव में आ रहे हैं। 12th भाव किसी मायने में अच्छा है, तो जैसे मोक्ष के लिए अच्छा है, अध्यात्म के लिए अच्छा है, विदेश के लिए अच्छा है, लेकिन बाकी चीजों के लिए से व्यय अधिक हो सकता है। अब आपके अगर सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है डेटा चार्ट में, तो व्यय आपके हो सकता है, आप हेल्थ पे हो, आपका मेडिकल एक्सपेंस हो। लेकिन अगर आप विदेश जाने की आपकी पहले से योजना थी, तो वो आपके लिए काफी साकार होने वाली है। वो भी किसके बाद? मध्य माह के बाद। ये आपको 18 मई से आपको ज्यादा अलग तरह से परिणाम मिलेंगे, और 18 मई के पहले थोड़ा सा अलग मिलेंगे, और ठीक इसी तरह से 14 मई के पहले थोड़े से अलग परिणाम मिलेंगे गुरु के वजह से। तो ये मतलब 29 मार्च से जो है वो अपनी राशि बदल के जो शनि है, वो भी काफी कुछ आपको फायदा देने वाले हैं। 3 ग्रह आपके फेवर में है, जैसे कि बृहस्पति और राहु और शनि। अगर 3 ग्रहों का अगर आपको साथ मिल रहा है, तो केतु अगर थोड़े खराब भी होंगे तो बैलेंस हो सकता है। और महादशा अंतर्दशा अगर कारक ग्रह की चल रही है, तो फिर आपको हर चीज से फायदा होने वाला है। इसमें जैसे कि आपको क्या क्या फायदा होगा, ये आपको देखना होगा। कैरियर में लाभ होगा, आमदनी के नए स्रोत बनेंगे, बड़े भाई बहनों का साथ रहने वाला है। 13 जुलाई से जब शनि वक्री हो जाएंगे, तब आपको थोड़ी सी परेशानी किसको हो सकती है? हेल्थ को, और शत्रुओं से आपको परेशानी हो सकती है। उस समय आपको मतलब पैसा का लेना देना नहीं करना है। रोग शत्रु से इस समय आ जाएंगे, जब ये आपके मतलब वक्रावस्था में आ जाएंगे, थोड़ी परेशानी ये दे सकते हैं। क्योंकि कारक ग्रह है, इसलिए आपके लिए जो सप्तम भाव में एक युति बनेगी, एक आपको सबको बताना होगा, ये आप भी उसी में है शामिल। जो आपके 29 मार्च से लेके और लगा 18 मई तक, ये थोड़ा सा क्रिटिकल सभी लोगों के लिए, लेकिन पूरा समय क्रिटिकल नहीं है ये। इसमें क्या है कि जो 5-6 ग्रह इकट्ठे पहले भी हुए थे, आपको शायद याद नहीं होगा, ये 2019 से लेके 22 तक का समय था ये। उस समय बृहस्पति भी अतिसारी थे, और ये जो
6 या 5, 6, 7 ग्रह की युति इस समय केतु पे पड़ रही है, वो सबके लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। उसमें जैसे चंद्रमा है अपनी राशि बदल लेंगे, कुछ समय बाद और ग्रह भी ये मतलब मेरी राशि से बाहर आ जाएंगे। तो आप मान के चलिए कि ये 14 मार्च से लेके और लगभग पूरा मार्च का महीना और अप्रैल से थोड़ी सी राहत हो सकती है, जब ये शनि आपके लिए राहत की सांस लेके आने वाले हैं। ध्यान रखना होगा। उस दौरान क्या होगा, एक सूर्य ग्रहण भी पड़ेगा और 14 मार्च को पड़ेगा चंद्र ग्रहण। तो वैसे भी ये जो ग्रहण होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, और इस समय जब आपके ग्रहण पड़ेगा, जब इस स्थिति को देखते हुए सप्तम भाव ज़्यादा प्रभावित होगा। सप्तम भाव से रिलेटेड जैसे शादी है, विवाह है, और इसके अलावा आपका व्यापार में पार्टनरशिप है, वैवाहिक संबंध है, ये सब चीज़ें आपके लिए दुखद हो सकती हैं। उस पर काम करना होगा। ऐसा नहीं है अगर ये ग्रहण है तो आप सब काम छोड़ के बैठ जाएंगे। काम करिए, लेकिन उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा अलर्ट रह के काम करना होगा, चौकस होके। तो सप्तम भाव को ये प्रभावित करेंगे। 6 ग्रह का जो एक युति बनी हुई है, और उसकी फिर एक दृष्टि आपके कहाँ पड़ेगी, लग्न में उस दौरान पड़ेगी। तो ध्यान रखना होगा, अपनी बुद्धि को सही रखना होगा। क्या होता है कि राहु केतु जब इस एंगल में आ जाते हैं तो कई बार ऐसा देखा गया है कि वैवाहिक संबंध बहुत खराब हो जाते हैं। अगर पहले से ही आपको कोर्ट केस में अगर कहीं से मामला अटका हुआ था और ज़्यादा तूल देंगे तो उसमें सेपरेशन भी ये कई बार हो सकता है। तो कई ऐसी स्थितियां हमेशा खराब नहीं होती हैं। कुछ बात ऐसी भी होती हैं जो आपके लिए वो लाभदायक भी हो सकती हैं। अगर आप इच्छुक हैं सेपरेशन के, और अगर आपका जीवन किसी भी तरह से परेशानी में है, वैवाहिक जीवन, तो उससे मुक्ति पा लेने में कोई बुराई नहीं है। इसलिए इसमें घबराने की और डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये तो ये थोड़ी सी मैंने अपनी तरफ से कोशिश की समझाने की। अब इसमें कुछ चीज़ें और बताने वाली हैं। जैसे सबसे पहले हेल्थ के लिए बताने की कोशिश करते हैं। हेल्थ के लिए समय आपके लिए काफ़ी, शुरुआत का समय बहुत अच्छा नहीं रहेगा। उसका कारण ये है कि आपके अष्टम में बैठे हुए हैं, किसकी राशि है, मंगल की राशि है, और मंगल आपके लिए कारक नहीं है, और वो वक्र अवस्था में है, और आप कर्क राशि में भी प्रवेश कर चुके हैं। और ये लगभग आते जाते रहेंगे 7 जून तक। 7 जून तक के लिए समय अच्छा नहीं है। उसके बाद फिर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, फिर भी उतना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि 12वें भाव में केतु पहले से ही वहाँ बैठे हुए हैं। तो इसलिए ये वर्ष जो है मध्य माह तक तो थोड़ा सा ज़्यादा परेशानी भरा है। उसके बाद रिलीफ होगा, क्योंकि कुछ और ग्रह आपके फेवर में रहेंगे। जैसे गुरु की शुभता आपको मिलेगी, शनि की शुभता आपको मिलेगी, और इधर आपके लिए राहु भी आपके लिए काफ़ी कुछ राहत भरे लेके आएंगे साथ। क्योंकि 6 भाव में जब भी ऐसे ग्रह आते हैं, क्रूर ग्रह, जैसे कि राहु है, केतु है, मंगल है, सूर्य है, तो फिर आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो सकता है। उसके पहले जो है आपको ध्यान रखना है, 14 मई 18 मई तक क्या रखना है, वेट गेन का, जो पहले से ही चला आ रहा है, अभी कोई नई बात नहीं है। आपका लिवर, किडनी, अगर ऐसे इन्फेक्शन पहले से चले आ रहे हैं, उसका इलाज कराना पड़ेगा। मंगल की वजह से अगर हार्ट के पेशेंट हैं, तो सूर्य के और मंगल का ऐसा देखा गया है कि बीपी, हार्ट, इन सबको भी परेशानी में डाल सकते हैं। आपका एनर्जी लेवल डाउन हो सकता है। आप थोड़ा मार्च अप्रैल तक ध्यान ज़्यादा रखना है। ड्राइविंग करते हैं बहुत सावधानी रखें। अगर आप महिला हैं तो आपको यूट्रस जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई जेनिटल प्रॉब्लम भी हो सकती है। शनि की दृष्टि भी इस दौरान रहेगी, सबसे बुरी बात है। शनि की एक तीसरी दृष्टि आपके अष्टम पर रहेगी, तो आपको अपनी बहुत ध्यान रखना है। अगर आयु खंड पूरा हो गया है तब आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। आपके नर्वस सिस्टम में परेशानी हो सकती है, कोई लंबी बीमारी पहले से चली आ रही है, उस पर इग्नोर नहीं कर सकते आप। लेकिन उसके बाद का समय फिर रिलीफ वाला हो जाएगा। जब बुध अच्छी कंडीशन में आ जाएंगे, वो अभी बताएंगे आपको बुध की कंडीशन भी इस वर्ष की कैसे रहेगी, और बीच बीच में आपको बताती रहूंगी। हेल्थ के लिए थोड़ा आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा। अब आ जाते हैं आपके लिए धन। मान लीजिए हेल्थ खराब है, या कोई नए घर में काम करना है, या किसी भी तरह से उसका आप व्यय करना चाह रहे हैं, तो धन की आवश्यकता तो रहती है, जीवन है अपने के लिए। आर्थिक स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है इस वर्ष, क्योंकि गुरु जो है वो आपको किसी न किसी तरह से आपका रुका हुआ धन मिलेगा। जब अपनी राशि ही बदल लेंगे तब और ज़्यादा फायदा हुआ। कैरियर से जुड़ा कोई भी काम था, जैसे आपको परेशानी आ रही थी धन को लेके, या किसी भी तरह से आप
कोशिश कर रहे थे आर्थिक लाभ नहीं हो रहा था, व्यापारी थे, व्यापार में बहुत सारा आपको विस्तार करने की इच्छा हो रही थी, तो ये समय आर्थिक स्थिति के लिए चारों तरफ से अच्छा है। बिजनेस में व्यापार अगर बिजनेस में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार करने की कोशिश कर रहे थे, निश्चित रूप से ये वर्ष सौगातें लेके आ रहा है। तो आर्थिक स्थिति से जो कहीं कोई भी परेशानी थी, अब वो परेशानी वैसे भी नहीं होगी, अब और ज़्यादा आगे धीरे धीरे करके समाप्ति की ओर रहेगी। तो जितना चाहें आप इस समय इसका लाभ ले सकते हैं। वर्ष का अंत ज़्यादा अच्छा है। प्रारंभ के समय थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी, कहीं बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, किसी पे ज़्यादा फेथ नहीं करना है। जॉब में कैरियर से अपार सफलता भरा है, क्योंकि जब बृहस्पति वहाँ जाएंगे तो वहाँ धन का भी लाभ कराएंगे और कैरियर में भी प्रमोशन होगा। उसकी वजह से आपको धन की, मान की, सम्मान की, सबकी प्राप्ति होगी। तो आर्थिक स्थिति के लिए आप बिल्कुल खुश हो जाइए, बहुत सारा धन आपको मिलने वाला है। अब आपके वैवाहिक जीवन और वैवाह के लिए क्या समय है, प्रेम प्रसंग के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए क्या समय है, ये भी बताने की कोशिश करते हैं। वैवाह के लिए आपके लिए बहुत अच्छा समय है, जो कि क्योंकि बृहस्पति जब तक भाग्य स्थान में है, उनकी एक दृष्टि जो है नवम दृष्टि पंचम भाव पे पड़ रही है, और आपके सेवेंथ हाउस में 12 मतलब 12 नंबर की राशि लिखी है। तो प्रेम विवाह भी इस दौरान कर सकते हैं। वैवाहिक संबंधों में थोड़ी सी कटुता आ सकती है, क्योंकि राहु केतु अभी एक्सिस में है, लग्न के और 7वें भाव में। तो पहले से अगर कोई परेशानी चली आ रही, सेपरेशन हो सकता है। अगर एडजस्टमेंट करने की आप मूड है, तो एडजस्टमेंट के लिए भी समय बृहस्पति की जो होगी उससे काफ़ी लाभ होगा। बृहस्पति जब भी आपके सपोर्ट में आएंगे तो वैवाहिक संबंध मतलब बचा सकते हैं, और अगर कटुता आ रही है तो उसमें मधुरता आएगी। विवाह के लिए हर तरह से चाहें तो ये सपोर्टिव है। प्रेम विवाह भी कर सकते हैं। भ्रम ना आने दें, एक इस बात का ध्यान रखना होगा, आपके वैवाहिक संबंध अन्यथा खराब हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही राहु आपके 6 भाव में राहु की अगर स्थिति देखें तो 6 भाव में काफ़ी अच्छी रहने वाली है। हर तरह से आपको पूरी तरह से जो भी आप चाहें, चाहे विवाह हो, चाहे व्यापार हो, चाहे आपका जॉब हो, सब में तरक्की होने वाली है। उससे आपका वैवाहिक जीवन भी सुखद रहने वाला है। प्रेम में है, निश्चित रूप से प्रपोजल आपके लिए एक्सेप्टेबल हो सकते हैं। तो प्रेम के लिए अच्छा है, विवाह के लिए अच्छा है। संतान के लिए कैसा रहने वाला है ये बता देते। संतान के लिए भी बहुत अच्छा समय है। 5th भाव में जब क्या गुरु की दृष्टि पड़ेगी, अच्छी एक योग्य संतान की प्राप्ति होगी। इधर आपके जो शनि है वो भी काफ़ी सपोर्ट में रहेंगे। तो एक अच्छे संतान की प्राप्ति के साथ, अगर आप पहले से ही इच्छुक थे संतान प्राप्ति के लिए, अब तक कोशिश कर रहे थे, डिले हो रहा था, तो डिले के साथ अब डिले जो है वो समाप्त हो गए। उसमें आप चाहें तो चाहे आप नेचुरली कंसीव कर सकते हैं, या फिर अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है उससे भी आपकी उसमें भी सफलता मिलने वाली है। बहुत अच्छा समय है संतान प्राप्ति के लिए। विशेष तौर से आपको जब गुरु आ जाएंगे किसके 11वें भाव में, नवंबर से लेके दिसंबर तक का समय बहुत अच्छा है कंसीव करने के लिए। उस पर एक दृष्टि आपकी भी पड़ेगी, बृहस्पति की दृष्टि आपके पंचम भाव पे पड़ेगी। तो ये समय कंसीव करने के लिए अति श्रेष्ठ समय है। एक अच्छी संतान के लिए अगर आप चूज करना चाह रहे हैं तो वो समय उस समय कर सकते हैं। अब कुछ जैसे कि स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट के लिए समय कैसा रहने वाला है ये बता देते। बेस्ट टाइम है हर तरह से। आप चाहे स्कूली एजुकेशन में हो, चाहे आपका कोई कंपटीशन हो, चाहे आप हायर एजुकेशन के लिए किसी भी पूरे वर्ष में कोशिश कीजिए, हर तरह से आपको शुभ समाचार मिलेंगे। विदेशी यात्राएं करेंगे, अगर रिसर्च से जुड़ी हुई क्षेत्रों में आप अपनी पकड़ चाह रहे हैं, या MBA करना चाह रहे हैं, MS करना चाह रहे हैं, या मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी हुई लोगों के लिए भी समय शुभ सूचना बहुत अच्छी है। आप चाहें तो मई के बाद आपके लिए ज़्यादा अच्छे समय है, क्योंकि जब भी ऐसी स्थिति बन जाती है, राहु आपके 6 भाव आएंगे और केतु 12th भाव में आ जाएंगे। तो हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं, और देश विदेश का भ्रमण वैसे भी कर सकते हैं। विदेशी यात्राएं होगी उससे लाभ होगा। कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे स्टूडेंट है, उसमें आपके लिए अच्छे शुभ समाचार प्राप्त होने वाले हैं। आपके जीवन का एक स्थायित्व जो कहीं चाह रहे थे वो हर तरह से इस दौरान होगा। ये लगभग क्या है 1.5 वर्ष तक रहते हैं राहु केतु, तो आपको 1.5 वर्ष तक के लिए अच्छा मौका है। आप चाहें तो इसमें आप अपना पूरी तरह से अपना एफर्ट डाल सकते हैं। क्या होता है बहुत सी चीज़ें बीच बीच में छोटे छोटे जो परिवर्तन होते हैं उससे रोड़े आ जाते हैं, उसको इसलिए हम लोग उसको आपको बता देते हैं बीच में, आप उसका ज़रूर देखना चाहिए। और महादशा अंतर्दशा तो सर्वोपरि है। तो ये आपका स्टूडेंट के लिए समय बहुत अच्छा है।
व्यवहार भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा हेल्थ की केयर जरूर इस वर्ष आपको पूरे वर्ष करनी चाहिए। विशेष तौर से 7 जून तक के लिए समय काफ़ी टिपिकल रहने वाला है। मतलब ऐसा आयु को कोई खतरा नहीं है, आयु के लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आयु खंड पूरा हो गया है तब भी आपको अपना आशा रखना चाहिए, फिर ईश्वर के हाथ में है, उस पर छोड़ देना चाहिए। बहुत चिंता करने की या निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरे वर्ष का राशिफल है। अब इसमें जैसे कि 4 फरवरी से आपको ज़्यादा फायदा हुआ जब गुरु मार्गी हो जाएंगे। अभी बकरी चल रहे हैं 4 फरवरी तक, तो उसका वीडियो मैं आपको अलग से बताऊंगी। इसमें मैं टोटली बताने वाली हूँ कि आपके लिए क्या क्या फायदे रहने वाले हैं। अब इसमें गुरु की मैंने बता दी। बुध की स्थिति आपको थोड़ा सा और बता देते हैं। बुध की स्थिति आपके लिए काफ़ी कुछ सौगातें लेके आई, क्योंकि एक तो आपकी स्वामी राशि है और बहुत जल्दी जल्दी अपनी राशि बदल लेते हैं, आपको पूरे फल देने वाले हैं। जैसे कि अभी शुरुआत में ही ये जनवरी में ही धनु राशि में चलेंगे तो आपके लिए कारोबार के लिए लाभ अच्छा होगा। फिर 24 फरवरी से ये आपके अष्टम में आ जाएंगे, जो कि मैंने बताई है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। फिर 11 फरवरी से आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे, भाग्य की वृद्धि करेंगे। 27 फरवरी से 10वें भाव में आ जाएंगे। पूरी तरह से आपको जो चाहे कैरियर में उन्नति होगी। हालांकि वहाँ पर बृहस्पति भी रहेंगे, तो बृहस्पति जो है वहाँ पर अगर देखें तो उनके हिसाब से वो नीच राशि होती है 10वें भाव में। लेकिन चूंकि कार्य क्षेत्र से संबंध है, इसलिए व्यापार में या कार्य क्षेत्र में प्रमोशन जो था तो परिवर्तन के साथ हो सकता है। इस वर्ष आपके लिए अच्छी बात यह है कि आप मन चाही जगह अपना चाहें तो जॉब में या कार्य क्षेत्र में परिवर्तन करा सकते हैं। उसके बाद 6 मई से फिर 11वें भाव में आ जाएंगे, उससे पूरा लाभ होगा, आय में वृद्धि होगी। उसके बाद 23 मई से आपके 12वें स्थान में आएंगे, व्यय करा देंगे। घर में कोई मांगलिक कार्य इस दौरान हो सकता है, उस पर व्यय हो सकता है, या आप विदेश जा सकते हैं। विदेशों पर जाने में पैसा खर्च होता ही है, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं आपके 6 जून से आपको लग्न में आ जाएंगे, तो मान सम्मान की प्राप्ति हुई, बुद्धि में प्रखरता, जो निर्णय लेंगे वो बहुत अच्छे होने वाले हैं। निर्णय आपके पारिवारिक जीवन से, आपके कैरियर से, किसी भी तरह के निर्णय है वो लग्न में आके आपको एक तरह से देखें तो भद्र नामक जो पंच महापुरुष है उसका निर्माण करेंगे। आप उसको उस समय आपको जो चाहे बड़े निर्णय ले सकते हैं, पूरा लाभ होगा। उसके बाद आ जाते हैं 22 जून से आपके 2nd भाव में आएंगे, धन की, संपत्ति की, आपके परिवार की हर तरह से वृद्धि करने वाले हैं। 18 जुलाई से 11 अगस्त तक आप बकरी आपके ये धन भाव में बकरी हो जाएंगे, तो उसमें पैसा किसी को उधार नहीं देना है, इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 3 सितंबर से 3रे भाव में आके यात्राओं से लाभ कराने वाले हैं। आपके छोटे भाई बहनों का लाभ कराएंगे, उनसे आपके संबंध खराब हो रहे थे उसमें मधुरता आएगी। उसके बाद फिर आपको उस 15 सितंबर से आपके 4थे भाव में उच्च होके और हर तरह से जो चाहे भूमि वाहन का सुख में वृद्धि हो सकती, परिवार के रिश्ते अच्छे हो सकते हैं, माँ का स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है, माता से आपको उपहार की प्राप्ति हो सकती है। ये समय 2 अक्टूबर के बाद तक है। 2 अक्टूबर से फिर संतान सुख के लिए अच्छा है, विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। जैसे मैंने बताया, ये 2 अक्टूबर का समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है। नवंबर तक जब तक बृहस्पति बकरी रहेंगे, दिसंबर तक रहेंगे बल्कि ये तो आपके लिए हर तरह से स्टूडेंट के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, शेयर सट्टे के लिए समय बहुत अच्छा है, तो इसका लाभ आप ले सकते हैं। संतान की कोई समस्या थी उसका हल मिलेगा। उसके बाद फिर 24 अक्टूबर के 6 भाव में आ जाएंगे, तो आपके लिए रोग ऋण शत्रु के लिए समाप्ति होगी। आप चाहें इस दौरान कोई कंपटीशन के लिए डेट ले सकते हैं, ये समय उसके लिए बहुत अच्छा है जब 6 भाव में आएंगे। उसके बाद फिर नवंबर में ये बकरी हो जाएंगे, उसके लिए स्वास्थ्य हानि हो सकती है, स्वास्थ्य में आपको बहुत ध्यान रखना है। 23 तारीख से फिर ये आ जाएंगे तुला राशि में, जो संतान की समस्या है उनका हल मिलेगा। उसके बाद 29 नवंबर से आपकी पूरी तरह से आपके कब्जे में आ जाएंगे। हालांकि वृश्चिक राशि होगी जो कि मंगल की राशि है, लेकिन आपको हानि नहीं होगी, क्योंकि 6 भाव में मंगल जो है वो बहुत पावरफुल हो जाते हैं, और इस समय स्वामी राशि हैं जो आप बुध बहुत आपके लिए पावरफुल हो जाएंगे। उसके बाद 29 दिसंबर से आपके फिर से पुनः आपके 7वें भाव में आ जाएंगे, तो आपके लिए हर तरह से लाभ होंगे, आर्थिक लाभ होगा, व्यापार में विस्तार कर सकते हैं। पूरी आपको ध्यान रखना होगा, अपने जो भी काम करते हैं उससे निर्णय आपके काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं।
मतलब कुल मिला के है कि ये कन्या राशि वालों के लिए ये वर्ष काफी अच्छी सौगातें लेके आया है। एक परिवर्तन का वर्ष इसको कह सकते हैं। एक नया जीवन, इस समय आप नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। फिर भी जैसे कहा मैंने बताया कि महादशा अंतर्दशा अगर अच्छी नहीं चल रही है, आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे गणेश जी की उपासना आपके जीवन भर आपके लिए कहीं ना कहीं हर संकट से बाहर निकालेगी। संकट किस आते जीवन संकट तो आएगा ही आएगा, लेकिन अगर उससे निकलना है तो गणेश जी की उपासना कीजिए, उनके मंत्र कीजिए और उनको दूर्वा चढ़ाइए, मोदक चढ़ाइए। गणेश जी के जो भी आपको मंत्र सरल लगे, बहुत सरल होते हैं गणेश जी के मंत्र, उनको आप चाहें तो रोज अपने जीवन रोज की मतलब डेली उसमें ले सकते हैं। एक तो ये आपके लिए गाय की सेवा सर्वोपरि होगी। अगर आप इस स्थिति में है कि गाय को हरा चारा खिलाना है, उनकी सेवा करना है, गौशाला में जाके दान भी दे सकते हैं। एक ये बहुत अच्छी रेमेडी है। और गुरु को अगर प्रबल करना है, कई बार ऐसा है गुरु अच्छी स्थिति में है, हालांकि आपके लिए कारक नहीं है, लेकिन इस समय अगर आप उनको प्रबल कर लेंगे, गुरु मंत्र से कर सकते हैं, केसर का उपयोग कर सकते हैं, कहीं भी आप जैसे खाने में थोड़ा यूज कर सकते हैं, तो आपके भाग्य में वृद्धि कराएंगे। अभी क्या है, मई तक ये आपके लिए भाग्यवर्धक है, तो इसलिए गुरु की भी आप चाहें तो उनकी भी सेवा कर सकते हैं। किसी धर्म स्थल में जाके वहाँ साफ सफाई कर सकते हैं, उससे दोहरा फायदा हुआ। एक तो गुरु का अगर दुष्प्रभाव हो भी रहा होगा वो भी अच्छा हो जाएगा, मतलब उसके प्रभाव में कमी हो जाएगी और गुरु प्रबल भी हो जाएंगे। ये समय आप सबके लिए आर्थिक स्थिति लेके अच्छी आर्थिक स्थिति होगी, वैवाहिक संबंध अच्छे होंगे। और बीच बीच में अगर आपको मौका लगता है तो शिव मंदिर भी जा सकते हैं। मतलब कोई भी समय ऐसा नहीं है जो आपको हानि पहुंचाए। पूरे वर्ष भर आपको मतलब मनचाही जगह सफलता प्राप्त हो सकती है। और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन कपड़े पहनना चाहिए। ग्रीन का मतलब होता है कि अगर आप हर वक्त नहीं पहन सकते, बोर हो जाते हैं, तो कोई भी एक ग्रीन कलर का रूमाल अपने संग रख सकते हैं। और कोई भी काम नया काम शुरू करना है तो बुधवार को आप प्रेफर करते हैं, मंगल को आपको बिल्कुल नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। मंगल आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा इस वर्ष विशेष तौर से, क्योंकि ये वर्ष भी मंगल का है। आप शुक्र को भी इस काम को नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, जैसे विवाह के लिए बात करना है या कोई भी ऐसे नए काम की शुरुआत करना है, शुक्रवार को भी करते हैं। और लंबे समय तक अगर किसी काम को अपने अच्छा काम है, शुभ काम है, अपने फेवर में रखना है, तो आपको शनिवार को भी काम की शुरुआत कर सकते हैं। ये छोटी सी एक कोशिश होती है हम सब लोगों की। एक बार पुनः आप लोगों को आने वाले 2025 की शुभकामनाएं, और मूलांक के हिसाब से भी एक बार अवश्य देखें। इसके साथ ही इस वीडियो की समाप्ति करते हुए, कोई परेशानी है तो मेरे को मेल में अपनी परेशानी बता सकते हैं। धन्यवाद।